बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह की वीडियोज़ जो कि इंतहाई खौफनाक वीडियोज़ हैं जो मंजर आम पर आ चुकी हैं, और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐसा बयान दिया है जो जलती पर तेल का काम कर रहा है। और इस बयान के आते ही फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हक में एक बयान दिया है। इस वक्त चल क्या रहा है और ये कितना डेलिकेट और कितना सेंसिटिव मैटर है, इसकी सेंसिटिविटी का कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक खेल, जिसे अगर ये कहा जाए कि ये आग से खेला जा रहा है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अच्छा भाई, सारे के सारे मामले में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि बहुत अरसे से, स्पेशली जब से जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है, उस वक्त से लेके आज के दिन तक हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि या तो मिलिट्री लीडरशिप को इमरान खान के हवाले से बदजन किया जाए या इमरान खान को मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से बदजन किया जाए। हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो मार्केट में लाई जाती हैं। यहाँ तक कहा गया कि जो हाफिज डॉक्ट्राइन है वो बाजवा डॉक्ट्राइन से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक होगा, जबकि दूसरी साइड को जो आप कह लें कि इश्ताल दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए ये तक नैरेटिव मार्केट में छोड़ दिया गया कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो तो तैनाती को कलअदम करार दे देंगे। और ये एक तरह का बिल्कुल वही आप समझ लें कि ये एक खेल खेला जाता रहा जो कि नया नहीं है। और इस सब के अंदर कन्फ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन गैप, इन सब ने इस सारे मामले को फ्यूल अप किया है। और मैं समझता हूं कि ये फ्यूल अप नहीं होना चाहिए। ये जंग जो है ये पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के दरमियान पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, इदारे के लिए अच्छी नहीं है, उस सियासी जमात के लिए अच्छी नहीं है। और इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान के दुश्मन को हो सकता है, या पाकिस्तान के अंदर बैठा पाकिस्तान का वो दुश्मन जो पाकिस्तान में करप्शन करता है, पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खोखला करता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ वीडियोज़ आई हैं और ये वीडियोज़ जो हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, और इन सब के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं। ये प्रोटेस्ट ज़ाहिरी बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने किए हैं। इन प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका झंडा जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और इसे बहुत से ट्विटर यूज़र्स जो हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि आपने ना बहुत से मामलात के अंदर बड़ा नाप तोल के किसी ऐसी चीज़ का, क्योंकि देखें गुस्सा होता है ना तो उसे फ्यूल अप किया जाता है। अब ये वीडियोस जो हैं इनके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सिपह सालार हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी तैनाती जो है वो गैर कानूनी है क्योंकि वो रिटायर्ड है। और उनकी रिटायरमेंट की डेट का जो इशू था उसमें वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया, और एक प्लेकार्ड के ऊपर लिखा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर, जो एक प्लेकार्ड उसमें है उस पर लिखा गया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इज़ इल्लीगल, यानी कि गैर कानूनी। तो ये एक, मैं समझता हूं कि इस तरह की अजीबो गरीब चीज़ थी। अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये इतनी चीज़ फैली नहीं, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स के बाद ये बाय द वे ज़्यादा फैली है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत कर दी है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज और इसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज़ मुहिम की मज़म्मत करते हुए कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ एक साजिश का तसलसल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। इमरान खान का, वज़ीर आज़म का कहना था, शहबाज शरीफ साहब का, कि बैरून मुल्क मुहिब वतन पाकिस्तानी फ़ॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ज़रिए फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर दाखिला मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निमटें। पाकिस्तान में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है और कौम शर पसंदों से मोहतात रहे और शर पसंदों के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। कौम मुत्तहिद तो है हर तरह के शर पसंद के खिलाफ, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली एक अनपॉपुलर और एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके पास मैंडेट नहीं था, उसकी छतरी के नीचे ये कौम मुत्तहिद नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ साहब, ये चीज़ आपको भी पता है। अब यहाँ पर पीटीआई जो है उसने आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम जो है उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। फवाद चौधरी साहब ने बरवक्त सामने आकर शहबाज शरीफ साहब ने जो जलती पर तेल का काम किया, देखें नॉर्मल सी चीज़ है, कहीं पर दुनिया के किसी कोने में 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। इससे पहले ये पीटीएम वाले क्या कुछ नहीं करते रहे, पाकिस्तान के चीफ्स के बारे में हर चीज़, लेकिन एक जगह इकट्ठे होते हैं। और आज वही पीटीएम वाले, खैर मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, और उन्होंने 174 पूरा करके बताया था, 174, और बड़े खुश थे, सेल्फी भी थी। और अब वही इत्तेहाद खैर जो रेशल प्रोफाइलिंग कर रहा है हमारे बहादुर और गैरतमंद पख्तून भाइयों की, बड़ी पेनफुल चीज़ है। और उस पर पता नहीं अब वो क्यों चुप हैं, या उनकी मुनाफकत है कि उनकी बोलना भी अजीब सा, चले वो एक अलग डिबेट होगी। लेकिन 10 बंदे कहीं पे इकट्ठे होते हैं और एक मुल्क का वजीर आजम उसके ऊपर स्टेटमेंट दे देता है, तो एवरी वन वुड हैव द कैमराज ऑन दैट सर्टन प्रोटेस्ट। मैंने ये वीडियो जानबूझ के नहीं दिखाई, मैंने उस प्रोटेस्ट को, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने उस हवाले से बात की और उसका इल्ज़ाम इन्होंने बगैर तहकीकात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया हुआ है। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान फ़ौज और अवाम में फैसला करने की, एक फासला पैदा करने की कोशिश है, और ये एक फैसला कुन मरहले के ऊपर और एक इंतहाई डेलिकेट और सेंसिटिव टाइम के ऊपर, क्योंकि देखें 2-3 चीज़ें इन्होंने, खैर फवाद चौधरी साहब ने ये बात की कि ताहम आर्मी चीफ से हम मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात को नॉर्मल करने में अपना किरदार अदा करें और इलेक्शंस के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ वो ताउन करें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कहा है। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ से हर वो मुतालबा किया जा सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आर्मी चीफ से कोई ऐसा मुतालबा हज कर देगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो चीफ के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से मुतसादिम होगा, मैं उसके खिलाफ आपको कम अज़ कम आवाज़ बुलंद करता हुआ नजर आऊँगा। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूँ कि 2-3 चीज़ें आप समझें। क्या अवाम के अंदर कोई एक खलीज और एक गुस्सा है या गम है, तो जाहिर बात है बहुत सी चीज़ों के ऊपर अवाम हर्ट है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि ऐसे प्रोटेस्ट किए जाएं? और ऐसे प्रोटेस्ट किसी भी सूरत, ना पाकिस्तान के लिए, ना पाकिस्तान के इदारों के लिए, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देयर इज अ रीज़न। फवाद चौधरी साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। और जाहिर बात है कि ऐसे प्रोटेस्ट अगर किए जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब यहाँ पर देखें प्रोटेस्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आप कैसे इस जजमेंट पे आ जाते हैं कि ये प्रोटेस्ट किसने करवाया, इमरान खान ने करवाया या पीटीआई ने करवाया। इसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने दे दिया। आप कहीं पे 10 ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हों, पीएमएलएन का झंडा पकड़ के कोई भी प्रोटेस्ट कर दें, क्या आप उसका शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगा के शहबाज शरीफ को मुल्क दुश्मन आइन शिकन करार दे देंगे? क्या उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार शरीक था? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जिसने भी करवाया, जैसे भी हुआ, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि ये प्रोटेस्ट ऑफिशियली किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लिंक्ड नहीं है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यही है कि स्पॉयलर्स जो हैं, जो हालात को ख़राब करना चाहते हैं, जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाते हैं, वो पीटीआई वर्कर्स के जज्बात का, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर हर्ट, उन्हें एक सॉरी गला थोड़ा ख़राब है उसके लिए माजरत, तो वो बेसिकली पीटीआई वर्कर्स को यूज़ करके या फिर जो एक तरह से उन्हें आप कह लें कि इस तरह का नैरेटिव बना के कि पीटीआई वर्कर्स को इश्ताल दिलाकर वो कुछ ऐसा वैसा करवाने की अगर कोशिश कर रहे हो। जाहिर बात है इसके हवाले से जीएचक्यू और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अंदर भी एक ऑब्वियसली एक अजीब सी फजा पाई जाती है कि इस तरह की प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उनसे पीटीआई ने खैर ये बहुत अच्छा किया कि अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। अब वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि जलती पर तेल का काम मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कर दिया है और इन्होंने कहा है कि इमरान खान को हटाने में फ़ौज ने मदद की थी लेकिन अमेरिका का हाथ नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान कहा गया शाहिद खाकान और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो, छोड़ देंगे, इमरान खान अच्छे लीडर नहीं, सियासतदान अच्छे हैं, इस तरह की इन्होंने बातें की। अब देखें कि ऐसे बयान जिसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब जैसे बंदे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो ताकतवरों के भी बहुत करीब हैं और गालिबन एक अल्टरनेट के तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ दैट जो कुछ चल रहा है, आपको पता है सेमिनार्स जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अब ऐसे बयान भी इमरान खान की कई कई बातों को सच साबित करते हैं और इदारा जो है उसके हवाले से अवाम के जो खदशात हैं उनके ऊपर ये ठप्पे लगा रहे हैं कि जी अमेरिका को क्लीन चिट हम दे देते हैं, लेकिन ऐसे मामलात के अंदर इन्वॉल्व कौन है, ऐसे मामलात के अंदर कौन इस वक्त चीज़ों को ख़राब कर रहा है, वो जाहिर बात है ये मिलिट्री के ऊपर इन्होंने पिछली लीडरशिप पे कम से कम डाल दिया। अब एंकर इमरान रियाज ने इस सब के अंदर एक बड़ा अहम सवाल उठाया और उन्होंने ये बात कही है कि
مفتاح اسماعیل چونکہ جنرل باجوہ کے بڑے قریبی دوست بھی تھے اور رجیم چینج آپریشن کے فوری بعد اہم ترین وزارت میں وہ تھے، تو انہوں نے ٹویٹ کیا، عمران ریاض نے بڑا اہم سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ISPR کو اور فوج جو ہے اب اسے اس کے اوپر اپنا بیان دینا چاہیے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے جو انہوں نے بات کی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب نئے چیف کے حوالے سے بات آتی ہے، جب نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں۔ عمران خان بہت رسپانسبل طریقے سے اور بڑے ریزنیبل طریقے سے عمران خان ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں یا عمران خان کچھ ایسا ویسا کر رہا ہے جو ملک کے لیے۔ عمران خان بہت میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایون وین باجوہ واز ان یونیفارم، عمران خان نے اس وقت وہ باتیں نہیں کی کیونکہ اس سے باجوہ پر نہیں بلکہ ادارے پر۔ تو ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے صحافی جو لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور آپ اس کی جڑ پکڑیں، آپ اس کی جڑ سے اسے دیکھیں کہ کون اصل میں سپوائلر ہے اور اس کا فائدہ کسے ہے۔ دیکھیں فائدہ جسے ہوگا نا وہی بینیفیشری ہوگا، نہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہے، نہ کوئی محب وطن پاکستانی یہ چاہتا ہے کانفلکٹ اور یہ آپس میں پھڈا، نہ اس کا فائدہ پاکستان کی ملٹری کو ہے، نہ اس کا فائدہ پاکستان کی ISI کو ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہے، نہ اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے، نہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہے۔ اس کا فائدہ صرف انہیں ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہو، عمران خان بھی کمزور ہو۔ ان دونوں کو وہ خود کمزور نہیں کر سکتے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ جائیں، ایک دوسرے سے ان کی لڑائی ہو جائے، یہ ایک دوسرے کو پڑھ جائیں ایک طرح سے، بلکہ لڑ بھی نہیں، میں پڑھ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک دوسرے کو پڑھ جائیں اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں اور اس کے بعد بس جو دل میں آئے جس کا جیسے وہ ویسے کرتا رہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے، پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کے لیے بہت عجیب ہیں، اور اس طرح کی مہمات کے اندر PTI کے سپورٹر سے بھی، اور یہ میں آپ کو PTI کے ٹاپ لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ ان کی بھی یہی درخواست ہے کہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں، ان کے اندر کچھ دوست نما دشمن ہوں گے جو دوست بن کے، جیسے خان صاحب نے دکھایا کہ ایک ویڈیو کے اندر کہ ایک ایجنسی کا بندہ آیا اور وہ اسلام آباد میں لوگوں کو اشتعال دلا رہا تھا کہ یہ سب کرو، وہ ہو سکتا ہے اوبویسلی کون ہے جو بھی ہے، لیکن وہ بندوں کو اشتعال دلا رہا ہے کہ جی توڑ پھوڑ کرو، آگ لگاؤ۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آگ لگائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسے عناصر جو آپ کے اندر شامل ہو کے آپ کے سگے بن کے تصادم کروانا چاہ رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔